ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारणम। हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुकन्या। हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 32। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा। तो हमने जो लास्ट के कुछ वर्सेस हैं अभी बस खत्म होने वाला है, बस 2 वर्सेस बचे हैं 32 और 33, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जो व्यास देव जी हैं वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे और उसके बाद उन्होंने देखा, ध्यान किया और उन्होंने देखा कि जो ये कलियुगा है उसके अंदर अनोमलीज हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि कैसे सबका वेलफेयर किया जाए, बिकॉज उन्होंने देखा कि सब कुछ धीरे धीरे डेट्यूरेट होना शुरू हो जाएगा कलयुगा की वजह से। लोग श्रद्धाहीन हो जाएंगे और उनका लाइफ का ड्यूरेशन कम हो जाएगा और इम्पेशेंट हो जाएंगे क्योंकि सतो गुण खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, सबका वेलफेयर कैसे हो। तो उन्होंने फिर देखा कि जो वेदों में जो यज्ञ हैं वो सब अगर लोग करेंगे तो उससे उनकी क्या होगी, वो शुद्धि होगी। तो उन्होंने यजुर्वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वो डिपार्टमेंट्स, वेदों के डिपार्टमेंट्स सौंप दिए और फिर आगे फिर उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, तो ऐसे ही गुरु परंपरा से फिर वो सारा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिर उन्होंने 5वां वेद महाभारत को बोला गया, महाभारत और पुराण को। और उन्होंने ये स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए ये 5वां वेद कंपाइल किया था। और उसके बाद फिर भी वो डिससेटिस्फाइड थे, तो वो रिफ्लेक्ट करने लग गए कि क्यों मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो रिलीजन का पूरा एसेंस पता है। और फिर 28-29 वर्स में वो सोच रहे हैं कि मैंने तो स्ट्रिक्टली सारे वाउस फॉलो किए हैं, वेदों को वर्शिप किया है और सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में ज्ञान दिया है, महाभारत को भी इवन एक्सप्लेन कर दिया मैंने वो स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए। फिर 30th वर्स में हमने डिस्कस किया था कि वो इनकम्प्लीट फील करने लग गए कि सब कुछ तो मैंने किया, सबका इवन भला ही मैंने सोचा, फिर भी अंदर वो एक इनकम्प्लीटनेस, डिससेटिस्फैक्शन। हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्णा हरे फिर उन्होंने 31st वर्स में हमने देखा था कि उन्होंने फिर रियलाइज किया कि मैंने सब कुछ दे दिया, बस मैंने भगवान की भक्ति के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। तो जो भगवान की भक्ति है वो जो परमहंस है उनके लिए भी वो बहुत प्रिय है और मैंने केवल वही मिस आउट कर दिया। तो फिर यहाँ से अब आज का वर्स नंबर 32 मैं रिसाइट करती हूँ।
तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्या मानस्य खेद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागात् आश्रमं प्रागुदारितं तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खेदतः कृष्णस्य नारदो भ्यागात् आश्रमं प्रागुदारितम्। कोई रिसाइट करेगा? माता जी मैं करूं? हाँ श्योर माता जी। तस्यैवमखिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो भ्यागात् आश्रमां प्राक् उदारतम्। थैंक यू माता जी। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हिंदी में देख लेते हैं। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, खिलम अपरा, आत्मानम आत्मा, मन्यमानस्य मन के भीतर सोचते हुए, खिदतः पश्चाताप करते, कृष्णस्य कृष्ण देवपायन व्यास का, नारदा अभ्यागात नारद का आगमन हुआ, आश्रमम कुटिया में, पाक पहले, उदारितम कहा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो फाइनली इस चैप्टर का नाम ही था नारद जी का प्राकट्य, और अब एक्चुअली में अब फाइनली नारद जी आए हैं। As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Dvipayana Vyas on the banks of Saraswati just as Vyasdev was regretting his defects. So purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The vacuum felt by Vyasdev was not due to his lack of knowledge. तो हमने लास्ट के कुछ वर्सेस में हमने डिस्कस किया था कि जो ये व्यास देव जी को डिससेटिस्फैक्शन हार्ट में फील हो रहा था, और हमने उसके पीछे रीजंस भी देखे थे क्यों होता है ये डिससेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद जो ये डिससेटिस्फैक्शन है उसके साथ कैसे डील किया जाए, डिससेटिस्फैक्शन ही नहीं, फिर लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस के ऊपर, कैसे उसके साथ डील करें। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो वैक्यूम, जो एक खालीपन जो व्यासदेव जी को फील हो रहा था, इट वाज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि वो व्यासदेव हैं, अगर देखा जाए तो उनके पास वो परफेक्टली क्वालिफाइड है, सारी क्वालिफिकेशंस हैं और पूरे स्कॉलरली हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता, कुछ अज्ञान है। और इवन फिर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पे लिखते हैं कि एक्चुअली व्यासदेव जो हैं उनको डिससेटिस्फैक्शन नहीं फील हो सकता। इनका परपट पढ़ते हैं। चलो पहले इनका ट्रांसलेशन है। एज व्यास वॉज लेमेंटिंग कंसिडरिंग हिमसेल्फ मोस्ट वाइल, नारदा अप्रोच द हर्मिटेज विच वॉज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड। मतलब वो किसके आश्रम में पहुंचे थे? सरस्वती नदी के किनारे वो व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंचे थे। तो अब इस जो श्लोक में आया था किलम, किलम मीन्स वाइल, वाइल मीन्स आई थिंक डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है, अपने आप को बुरा वो फील करना। Vyasa's hermitage was on the bank of Saraswati as previously described. Lacking complete knowledge and being dissatisfied are impossible since he is avatar of the Lord. तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे नहीं हो सकते बिकॉज व्यासदेव तो खुद ही भगवान के अवतार हैं। Therefore, it should be understood that these conditions were strongly produced by Krishna himself in order to manifest the Bhagavatam, the crest jewel of all scriptures, which is non-different from him.
तो जब हमने डिस्कस किया था, जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने, जब होता है किसी मतलब अपनी तरह से सबका अच्छा, सबका भला सोच रहे हैं, उसके बाद भी उनको डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर वो उन रीज़न्स पे कंटेम्पलेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि क्यों मेरा हार्ट डिससैटिस्फाइड है। मैंने तो सब सारा वो इवन शूद्रों, स्त्रियों, सबके लिए, द्विज बंधुओं के लिए, सबके लिए मैंने वेलफेयर का सोचा। मैंने तो इवन सारे वेदों के रिचुअल्स को मैंने उनको सेक्रेड मान के वर्शिप किया। वो सारे रीज़न्स कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो कंडीशंस हैं, ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई थी ताकि भागवतम प्रकट हो। जैसे अर्जुन के समय अर्जुन ने भी कैसे वो उसने अपने आप को इमोशनली कितना ड्रेन फ़ील किया, उसकी सिचुएशन, केवल इमोशनली ड्रेन तो छोटा वर्ड है, वो तो जैसे इतना ओवरवेल्म हो गया इमोशन से, जैसे वो उसके शरीर काँप रहा था। जब वो फर्स्ट चैप्टर में सिम्पटम्स पढ़ते हैं ना अर्जुन के, शरीर काँप रहा है, सर घूम रहा है और वो रोम जो है वो खड़े हो रहे हैं, वो सारे सिम्पटम्स, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी पैनिक अटैक आ जाएगा उसको। तो उस सिचुएशन में भगवान ने उसको डाला, क्योंकि ताकि ऐसी हमारे लेवल पे, कंडीशन सोल के लेवल पे भगवान ने उसको डाला, ताकि उससे क्या हो, भगवत गीता प्रकट हो। तो अगर हम एनालाइज़ करें कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी वो डिससैटिस्फैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और इनकम्प्लीटनेस, लोनलीनेस, कैसे उसके साथ हम डील करें। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो व्यास देव हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो अंदर वैक्यूम की वजह से वो उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा है, शिला व्यास देव को। उनका तो रीज़न हमें समझ आ गया कि उनका जो रीज़न है वो तो भगवान के द्वारा ऐसी सिचुएशंस प्रस्तुत की गई ताकि क्योंकि उन्होंने पीछे भी रीज़न उन्होंने खुद ही उन्होंने कंटेम्पलेट कर लिया था, मनन किया कि मैंने भगवान का भक्ति नहीं उसको डाला, बाकी सब कुछ मैंने दे दिया। तो अब अगर हम भी अब बात करें तो रिग्रेट की फीलिंग, रिग्रेट हिंदी में उसे बोलेंगे पश्चाताप, और रिग्रेट से भी हम ज़्यादा अगर उसके और जाए तो फिर वो एक तरह से गिल्ट की भी कई बारी फॉर्म ले लेता है। तो जहाँ अगर हम नेगेटिव होते हैं, और कोई मेरे को बता सकता है क्या समझते हैं रिग्रेट और गिल्ट में क्या डिफ़रेंस है? क्या डिफ़रेंस समझ आता है? माता जी, रिग्रेट मतलब पश्चाताप। यस माता जी। हाँ। और गिल्ट मतलब हाय, ये मैंने क्यों किया, ये मुझसे कैसे हो गया। यस, यस। तो एक तरह से देखा जाए तो गिल्ट में क्या होता है, ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि हाँ, मैंने या हाँ, मैं, मेरा, मेरे से ये हो गया। वो हिंदी में उसको कह सकते हैं क्या अपराध बोध, ग्लानि, उस वे में। तो गिल्ट में क्या है कि सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा है, और रिग्रेट में क्या है कि वो सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मैंने उसके साथ कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मैं उस सिचुएशन में मतलब हम कैसे मैं बेटर कर सकता था। तो बेसिकली गिल्ट क्या है, अपराध बोध की भावना। मैं मेरे की भावना, वो फॉल्स ईगो की वजह से वो नेगेटिव इमोशन है, लेकिन उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा वो भावना होती है। और अगर हम बात करें कि गिल्ट कब होता है, क्योंकि जो रिग्रेट भी हमारा गिल्ट में बदल सकता है। अब गिल्ट कब होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये भौतिक जो संसार है उसके अंदर 3 तरह की हमने पढ़े हैं, वो 3 तरह की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक ये हम सबको आई थिंक पता ही है। आदि दैविक क्या है कि जो देवी-देवता या प्रकृति द्वारा कुछ समस्या आ रही है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये सब चीज़ें। और आध्यात्मिक क्या होता है कि
जिसमें कोई दूसरा जीव जो है वो हमारी समस्या का कारण नहीं होता है। और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या होता है कि जिसमें दूसरे जीव हमारी समस्याओं का कारण होते हैं। तो अब अगर हम आध्यात्मिक की बात करें, तो आध्यात्मिक में कोई दूसरा जीव हमारी समस्याओं का कारण नहीं होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक यानी कि हमारे ही वजह से, हमारे ही माइंड की वजह से, मन सबसे बड़ा कल्प्रिट है, हमारे ही माइंड की वजह से जो स्वयं हम अपने आप को दुःख देते हैं, माइंड और बॉडी की वजह से। तो दुःख हम कैसे दे सकते हैं? शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो अगर हम शारीरिक रूप की बात करें, तो शारीरिक रूप का मतलब हो गया जैसे हमारा जो आहार-विहार हमारा जैसे कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, तो शरीर बीमार हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो उससे परेशानी हो रही है। और मानसिक अगर बात करें, तो मानसिक समस्या जो है, वो खुद हमारा माइंड ही ये क्रिएट कर रहा है। वो हमारा माइंड ही ओवरथिंकिंग और वो पर सोच-सोच कर ओवरथिंकिंग सोच-सोच कर परेशान होना और वो सब चीज़ों में। तो अगर हम ये भी देखें तो माइंड जो है वो बेसिकली परेशान 3 तरह से होता है। एक तो पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, प्रेज़ेंट से जुड़ी हुई या फ्यूचर की चिंताओं को लेकर होता है। तो अगर हम पास्ट के देखें तो पास्ट में जो समस्याएँ हैं बेसिकली गिल्ट जो है हमारा उसी से ही जुड़ा होता है कि हाय मैंने ऐसा काम क्यों कर दिया और मैंने ऐसा काम किया जो अज्ञानता में मेरे से हुआ। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर कुछ समय बाद हमें मैच्योरिटी आती है, हमें एहसास होता है कि नहीं ये गलत था, और फिर उसकी वजह से अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते और भूल भी नहीं पाते हैं कि पास में ये गलती हो गई। तो तो अब इसका सॉल्यू और जब हमारे साथ ऐसा होता है, हम गिल्ट में होते हैं, तो वैक्यूम की बात दोबारा करेंगे। जब गिल्ट में होंगे, तो बेसिकली फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? वापस पास्ट में अगर हम जा सकते हैं, जिसके प्रति कुछ अपराध किया है, या तो हम उससे माफ़ी माँग लें, और अगर उससे कॉन्टैक्ट में हैं, तो उससे माफ़ी माँग लें। बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि पास्ट में कुछ किया, गलत किया, तो नहीं माँग सकते, तो फिर हम क्या करें? फिर ज इस केस में हम पावरलेस फ़ील करते हैं कि यस, मतलब ये भी पता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसमें रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ रोकेगा आगे, और हम लोग उन्हीं नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे। तो अपने आप को अपने सबसे पहले हम अपनी जो भी हमारी मिस्टेक्स है, गलती है, उसे स्वीकार करते हुए फिर हमें हमारी बेसिकली रिकवरी क्या है कि हम एक्सेप्ट करें कि स्वीकार करते हुए हम फिर भगवान के पास जाएँ और भगवान से हम प्रार्थना करें कि ये हुआ है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और आप मुझे क्षमा करो। और इस तरह से फिर हम जो भी हमसे गलती हुई है, तो हम अपने आप पे भी कंपैशन रखें, क्योंकि भगवान इवन भगवद गीता में बोलते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव स मंतव्य समयो व्यवस्थितो ही सह, कि इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन, और अगर कोई मेरा भक्त है जिसने बहुत सिंफुल कोई एक्टिविटी करी है, लेकिन उसके बाद वो भक्ति में लग गया है, तो उसको क्या मानो? साधुरेव स मंतव्य, धर्मात्मा मानो। तो बेसिकली इसमें पॉइंट क्या है? धर्मात्मा इसलिए मानो क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा, जो भक्ति में लगा है, इसका मतलब उसने रियलाइज़ कर लिया है कि उसने ये गलती करी है। अगर वो ये रियलाइज़ कर रहा है और वो रियलाइज़ करके वो डिटरमाइंड है कि मैं अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, और उससे जो भी गलत हुआ है उससे लेसन लर्न करके आगे वो अपनी जो डिवोशनल सर्विस है उन प्रैक्टिसेज़ में
अगर वो सीरियसली और सिंसियरली लगा हुआ है, तो भगवान खुद उसे जब कह रहे हैं कि उसे भी साधु मानो, तो फिर हम कौन होते हैं अपने आप को वो उस गिल्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसा रिग्रेट और वो गिल्ट होता है, वो एकदम नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं और उससे बाहर आना मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर रिलाय भगवान भी कह रहे हैं कि अगर इसने रियलाइज़ कर लिया है और ये भक्ति में लग लग गया है, लगा हुआ है और इसने अपने लेसन सीख लिए हैं, तो इसलिए इसको भी धर्मात्मा मानो। तो कृष्णा एक्चुअली हमें हर मोमेंट अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि हम ग्रो कर सकें। वो नहीं चाहते कि हम सफ़र करें। अगर अगर कोई सीरियसली रिग्रेट कर रहा है कि उसने गलती करी है और फिर वो स्वीकार करते हुए, उससे लेसन सीखते हुए अगर वो दोबारा वो गलती नहीं रिपीट करेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि उसे साधु ही मानो। क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं और ऑब्वियसली जो बिकॉज़ हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है? हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन और हृदय परिवर्तन होना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव हुआ और उसके बाद हमने उसको पश्चाताप किया और उसके बाद कुछ पॉज़िटिव मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं है। ना वो अच्छा, फिर वो क्या बुरा बुरा हुआ और क्या अच्छा अच्छा हुआ। तो इसलिए कि हमें अपने आप को भी कंपैशन रखते हुए, ताकि हम भी वो रियलाइज़ कर सकें। और रिग्रेट बेसिकली होता है कि मैंने ये सिचुएशन में बेटर डील करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो इसलिए और बेसिकली इससे जो हमें हमारा मैसेज क्या है यहाँ पे व्यास देव भी क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। वो तो स्वयं भगवान के अवतार है, उनकी तो परिस्थिति हमने देखी है कि भगवान द्वारा क्रिएटेड है। तो जब भक्ति में होते हैं, हम भक्ति में लगे हो रहे हुए हैं और कुछ अंदर हमें वो रिग्रेट है, तो हमें हमेशा मनन करना चाहिए। हमें रिग्रेट है, कुछ गिल्ट है, तो हमें उसके रूट कॉज़ में सबसे पहले जाना चाहिए और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो व्यास देव हैं, वो वो वैक्यूम फ़ील कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वैक्यूम जब फ़ील होता है, तो बेसिकली उसके अंदर हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होते हैं, हम अल्टरनेटिव्स ढूँढने लग जाते हैं। कि क्योंकि अब इतना खालीपन इतना क्योंकि जब वो खालीपन होता है, वो हैंडल करना मुश्किल होता है, वो डिससैटिस्फैक्शन होता है, तो वो उसको हमें फटाफट ऐसा लगता है कि उस फटाफट वो भरा जाए। तो अल्टरनेटिव्स हम अपने फॉल्स शेल्टर्स ढूँढने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर वो इनकम्प्लीटनेस है, खालीपन है। अब व्यासदेव की भी जो इनकम्प्लीटनेस थी, रिग्रेट था, उससे क्या हुआ? भागवतम प्रकट हुई, भगवान की कृपा से। लेकिन अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड, हरे कृष्णा मम्मी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म है कि बस वो उसको इतना रेस्टलेस, इतना वो फ़ील होता है कि अल्टरनेटिव्स बस फटाफट इसको भरे और इस सिचुएशन से फटाफट हम बाहर आएँ। और फिर इस वजह से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम अलग-अलग हमारी टेंडेंसीज़, हमारे एडिक्शंस अलग-अलग बन जाते हैं, जो हमारे बेसिकली भक्तों के केस में हमने बोला था कि उसको कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहेंगे, कि जो ऑब्वियसली भक्तों के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हो मतलब बड़ी चीज़ें होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, वो हमें ब्लॉक करते हैं। हमारी जो प्यूरिटी है, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। क्योंकि जो ये इनकम्प्लीटनेस है, ये वैक्यूम है, उससे हमें हमें बेसिकली हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज़ हमारे होंगे, खाना खा लिया मतलब ओवर ईटिंग कर ली, खाना खाना नहीं, ओवर ईटिंग, बिंज वॉचिंग या अ, वो निंदा, चुगली या कुछ भी ऐसे अपने माइंड का आश्रय ले लेना, अलग-अलग चीज़ें हमारे सबके अलग-अलग कोपिंग मैकेनिज़्म हैं। हम सबके अपने अल्टरनेट बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज़ हैं कि जब हमें ऐसा वैक्यूम फ़ील होता है। तो यहाँ से हमारा जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जो ये वैक्यूम है बेसिकली इसका मतलब है कि
जो भी हमारे अंदर वैक्यूम भी किस वजह से कि कैरेक्टर, क्योंकि वैक्यूम हो रहा है तो हमारी कुछ टेंडेंसीज बन जाती है, फिर एडिक्शन, फिर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो जो भी हमारे ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं उसकी वजह से भी फिर हम वैक्यूम फील करते हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं फील करते। और ये सबके लिए नॉर्मल है, क्योंकि जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है और जो भी भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में ये टाइम टू टाइम फील करेगा ही। तो अगर हम जो भी हमारा ये वो इनकम्प्लीटनेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, तो अगर हम उसमें से जो भी हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, अगर हम उनको इम्पीटस बनाकर हम भगवान से जुड़ें और हमारे अंदर वो एक नीड आए कि स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि व्यास देव हैं, अगर हम उनका एग्जाम्पल देखें, परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनसे बड़ा कोई स्कॉलर हो नहीं सकता है। और प्रभुपाद ने फर्स्ट ही लाइन में लिखा कि उनका जो ये वैक्यूम था, ये खालीपन था, ये ज्ञान के, ऐसा नहीं कि वो अज्ञान में थे इसलिए था। तो प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा है। तो हम लोगों के केस में तो जब ये वैक्यूम हो तो हम उससे कनेक्ट होके ऑल्टरनेटिव्स, हम इसको सोचे और ऑल्टरनेटिव्स को इधर-उधर जाने की बजाय, अपने आप को इधर-उधर की चीज़ों से फीड करने की बजाय, हम इसको लेकर हम भगवान से जुड़े। बिकॉज़ मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, तो उसमें एक माताजी बोल रही थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो हैं, शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब में एक्सपर्ट। और उनकी इंग्लिश तो ऐसे, उनकी इंग्लिश थी कि वो डिक्शनरी पे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। इवन मेरे गुरु महाराज वो तो मतलब अमेरिकन हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक बार एक लेक्चर में उनके बारे में बोल रहे थे कि मेरे को डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। मतलब कि सोचो कि जिनकी वो मदर टंग ही इंग्लिश है, और तो उनको अगर उनकी वो इंग्लिश में उनके जो पढ़ने, उनके जो भी आर्टिकल्स हैं उनके में पढ़ने में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, तो फिर जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर उन लोगों के लिए तो और भी चैलेंज है उनकी वो समझना। मतलब इतने पॉइंट है कि इतने स्कॉलर। तो वो एक बारी अपने उनके गुरु, उनके खुद गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, तो वो अपने गुरु के पास वो गए, और तो उन्होंने कहा कि मतलब जब उन्होंने एक मायावादी को डिफीट किया होगा, तो वो गुरु के पास गए। तो फिर उन्होंने बोला कि माय स्पिरिचुअल मास्टर पाउंडेड इट, मतलब कि उसको एक तरह से वो पाउंडेड का मतलब आई थिंक स्मैश होता है, कि वो मतलब उन्होंने जो किया वो उसको ईगो को स्मैश किया। ऑब्वियसली उनके अंदर ईगो नहीं है, बट हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने जो गौर कृष्णदास बाबा जी का बोला, वो जो हम ब्रोकन नेम्स सुन रहे हैं उनके बारे में, नहीं, वो नहीं, है नहीं, क्या नहीं, माता नहीं, जी? ब्रोकन नेम्स में तो ये दूसरे। वो गुरु उनके अलग हैं। वो उनके जो ब्रोकन नेम्स में गौर कृपा स्वामी हैं वो गुरु। विश्वंभर ओह अच्छा, जो ठीक है, भक्त थैंक हैं, यू सो मच माता जी। ये इनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो उन्होंने, माता जी, ये भजनानंदी थे ना? नहीं माताजी प्रीचिंग भी करते थे, उन्होंने तो गौड़िया, नहीं, गॉड नहीं, वो भक्ति सिद्धांत नहीं, वो उनके जो गुरुजी थे, हाँ, यस, 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 वो भजनानंदी थे ना शायद? यस, यस, यस माताजी। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस माता तरह जी, से, सॉरी सॉरी, हाँ, हाँ। भजनानंदी मतलब कि जो बेसिकली 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो इतना एब्ज़ॉर्ब है कि भगवान के केवल भजन में लगे हुए हैं। दूसरे जो भक्त हैं वैष्णव, वो भजन के साथ-साथ प्रीचिंग भी करते हैं। तो ओके। भजनानंदी फर्स्ट टाइप हुए। फर्स्ट टाइप, हाँ, भजनानंदी फर्स्ट टाइप है जो केवल भगवान के भजन में लगे हुए हैं, और प्रीचिंग व्रीचिंग नहीं करते वो लोग। प्रवचन, प्रचार भगवान का वो नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के ही उसमें एब्ज़ॉर्ब है, बट पूरा उनका दिन-रात भजन में ही जाता है, भगवान के नाम में, भजन में। तो फिर वो बोल रहे थे कि उन्होंने इतना सैटिस्फाई, कि उन्होंने बोला कि आई फेल्ट हैप्पी, क्योंकि मेरे को भी वो अंदर वो आई स्टार्टेड फीलिंग, मतलब इतना स्कॉलर होने के बाद भी आई स्टार्टेड फीलिंग सम वैक्यूम। तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे गुरु ने उसको स्मैश किया।
तो मतलब वो इतना स्कॉलरली हैं और उसके बाद भी उन्होंने वैक्यूम फ़ील किया तो कि और फिर जब ये वैक्यूम फ़ील किया तो वो गुरु के पास गए और उसके बाद उनको एक्चुअली में जो रिलीफ़ फ़ील हुआ। तो ऐसे ही अब जब ये सब चल रहा है तो अब फाइनली नारद जी आ रहे हैं। तो अब उनका वो बन रहा है, नारद जी आ चुके हैं अब, तो इसलिए जब मैं हम अपने कंडीशन सोल्स की बात करें, तो जो हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, फिर हम उनका क्या करें? तो हम उनको स्वीकार करते हुए, भगवान को एक्नॉलेज करते हुए कि यस कि मैं इसके अंदर इन जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जो भी मेरे अनर्थास हैं और जब हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और हम फ़ील करते हैं कि मेरी कुछ टेंडेंसीज़ इन अनर्थास की वज़ह से, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वज़ह से मेरी कुछ बैड टेंडेंसीज़ बन गई हैं, जिनको मैं ओवरकम करना चाहता हूँ, बट आई एम अगेन एंड अगेन फेलिंग। तो हम उनको भगवान को सरेंडर करते हैं और वो हमें फिर समझ आता है कि ये वैक्यूम है, इसका मतलब कि अर्जेंट नीड है स्पिरिचुअल लाइफ़ की और वो कैसे समझ आएगा जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम ये कभी समझ नहीं पाएँगे कि एक्चुअली में ये जो खालीपन है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि भगवान जो एक खालीपन है वो भगवान कृष्ण के ना होने की वजह से और उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक्चुअली में उसका वैक्यूम का कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। और पिछले हम अगर अपनी इस देखें अगर हम बचपन से अभी तक की अपनी आदतें देखें, तो हमने जब हमने ऐसा खालीपन फ़ील किया होगा, कभी हम गुस्सा कर देते, दूसरों को ब्लेम भी कर देते हैं कि उनकी वज़ह से हो रहा है ऐसा, तो हम उसको कंटेम्पलेट करें कि एक्चुअली में अंदर क्या है, वो खालीपन डिससैटिस्फैक्शन है। तो वो भगवान कृष्ण के सिवा एक्चुअली में कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। जितने हम वो अल्टरनेटिव्स अपने ढूँढते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम उतने ही फँसते जाते हैं और उतना ही हमारे ये मटेरियल इम्प्रेशंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो भगवान कृष्ण का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है एक्चुअली और हम किसी भी चीज़ से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक भागवतम में भी वर्स आता है कि श्रम एव ही केवलम कि अगर हम अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं अगर हम उसको उससे हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो हमारे श्रम क्या है श्रम एवं केवलम वेस्ट ऑफ टाइम है हम पूरे 24 घंटे में हम कहें हम तो ये भी करते हैं ऑफिस भी जाते हैं ये भी करते हैं वो भी करते हैं तो भागवतम में उसे बोला है वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए बिकॉज़ वो हमें या तो कर्मा में और एंटेंगल करेगा उम, और हमारी कार्मिक साइकिल बढ़ाएगा और हमें हमारा जो गोल है, वो उसकी तरफ हमें और हम गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो वेस्ट है। तो इसलिए जब ऐसा हमें वैक्यूम डिससैटिस्फैक्शन हो, तो फिर इसका मतलब मैसेज है कि वो स्पिरिचुअल जो लाइफ़ है, वो वैक्यूम के अंदर हमारी एस्पिरेशन होना चाहिए भगवान से कनेक्ट करने की और ये कन्विक्शन होना चाहिए, इनके सिवा भर नहीं सकते क्योंकि जब तक हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे अपने अटेम्प्ट से, जो भी हम अल्टरनेटिव्स में लगे होते हैं, तब तक हम उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, राइट नॉलेज नहीं होगी कि भगवान को हैंड ओवर करना है, भगवान को सरेंडर करना है और सरेंडर सुनने में बड़ा हेवी लगता है सरेंडर बट सिंपल सरेंडर क्या है सरेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रेयर केवल भगवान से प्रार्थना करने से वो सिंपली हम कैसे सरेंडर करें भगवान से प्रार्थना करते हुए सिंपल वे अगर हम देखें ऐसे काफी शास्त्रों में एग्जाम्पल आते हैं कि हम देखें अम्बा का एग्जाम्पल देख सकते हैं महाभारत में कि जब भीष्म पितामह अंबालिका और उनको जो 3 बहनें थी उनको वो लेके आए थे, ज़बरदस्ती किडनैप करके आए थे बट अम्बा का अफ़ेयर किसी और के साथ था, फिर उसने भी वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, अब नहीं करेंगे। फिर वापस भीष्म पितामह के पास आई और उसने बोला कि अब मुझसे शादी करो, तो भीष्म पितामह ने कहा, "मैं तो नहीं कर सकता।" तो फिर वो हुआ, तो अंदर उसने
वो सारी उसके अंदर वो नेगेटिविटी ना सारा नेगेटिव इमोशंस वो रखा, तो उसकी वजह से क्या हुआ फिर वो बदले की भावना, फिर अगले जन्म में वो शिकंडी बन के आए और वो सब चीज़ें। तो मतलब या तो क्या होगा अगर हम भगवान को सरेंडर, क्योंकि जो भी अनप्लेज़ेंट सिचुएशन भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, जब पूरी कोशिश कर ली फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भी अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हैंडओवर नहीं करेंगे कृष्णा को, तो फिर हम उसी नेगेटिविटी में रहेंगे। अर्जुन अर्जुन ने जब वो ये महाभारत, जब ये भगवान युद्ध स्टार्ट होने वाला है और वो बीच में सब देख रहा है, तो उसकी भी कैसी हालत हो गई। तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने अपना जो भी वीकनेस थी, वो वल्नरेबल हुआ भगवान के सामने, उसने सब एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर वो शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्नम भगवान के आगे बोला, वो एक्सेप्ट करते कि अब आप मेरे गुरु, आप मुझे गाइड करो। तो उस तरह से उसने भी भगवान से प्रार्थना करते हुए वो भगवान को हैंड ओवर किया। तो उसके बाद भगवान ने जब उसे बताया, तो उसके बाद ही भगवान ने उसे ऑप्शन दिया कि लास्ट, अगर हम 18th चैप्टर में देखेंगे कि अर्जुना, ये जो मैंने बताया इट इज़ माय ओपिनियन, अब यू कैन डू एज़ पर योर विश। तो जब उसने सरेंडर किया और फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो उससे क्या है क्लैरिटी आई। और ऐसा नहीं है, सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि वीकनेस ऑफ हार्ट नहीं होता। सरेंडर का मतलब है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी पावरलेसनेस और एक्नॉलेज कर रहे हैं वो उस हायर पावर को, भगवान को, और उनके ऊपर सौंप रहे हैं। और फिर अपनी विल, बेसिकली सरेंडर हम क्या करते हैं, अपनी विल को, मी और माइंड को, सेल्फ विल, मैं और मेरा, जिसको हम फॉल्स ईगो बोलते हैं, तो और अलाइन हो रहे हैं भगवान की विल से। तो तो उससे क्या होता है कि जब अलाइन होंगे, तो फिर और क्लैरिटी आएगी और हमें वो ब्रॉडर पिक्चर नज़र आती है। तो फिर अर्जुन के केस में उसके बाद भी सरेंडर किया उसने, उसके बाद भी उसने युद्ध किया और फिर काफ़ी कुछ उसने खोया भी, उसने जीता भी, अपना वो युद्ध जीता। तो बेसिकली जो अ सरेंडर है, तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरे ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, फियर्स हैं, जो हमने काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखी है अपनी सेल्फ विल की वजह से। बस उसको हम अपनी फॉल्स ईगो को क्या कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें रिस्टोर करो और ये जो मेरी सेल्फ विल है उससे आप मुझे फ्री करो। और फिर उससे हम थोड़ा इनर पीस फील करते हैं। और जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, जो भी हैं, तो उस तरह से भगवान फिर हमें इनर गाइडेंस देते हैं और उससे हमारे डाउट्स, फियर्स, हेजिटेशंस, क्या होता है हमारी डिपेंडेंसी, हमारी वो ओवरथिंकिंग, वो धीरे-धीरे क्या होता है, हम उसको हैंडल कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। तो वापस से अपने उस पे चलते हैं श्लोक पे। किसी को कुछ इसके अंदर कुछ ये ठीक है, ओके। ठीक है, आगे चलें? किसी को कुछ डिस्कशन या कुछ? ओके। भागवत धर्म इज, कोई बोल रहा है कुछ? माता जी मुझे ना एक स्टोरी अभी मैं कहना बोल सकती हूँ। हाँ जी माता जी, बताइए, शेयर करिए। इसी से रिलेटेड है बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी और इसी से रिलेटेड है कि हम भगवान को छोड़ के हम और प्रायोरिटीज देके मतलब हम शरणागत नहीं हो पाते हैं ना। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी है कि कब क्या हुआ उसमें क्या हुआ था। एक लड़की थी, मधुमंगल की पत्नी थी, वो ब्रज ब्रज में, और उनका नाम शायद माधवी नाम था शायद उनका। तो उनकी ना शादी हुई, तो उनकी माता ने, पिताजी ने, पुरोहित ने, सबने मना करा कि कुछ भी हो जाए कृष्ण को मत देखना। मतलब एवरीबॉडी सेड तुम कुछ मैंने भी हो सुनी जाए हुई है। उसको देख लिया ना तो तुम तो गई काम से, तुम्हारा संसार गया काम से। हमारी गृहस्थी सारी देन खत्म। हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया, उसको देखना नहीं बिल्कुल भी। तो ठीक है, नहीं देखेंगी। कृष्ण आए, उनको बोला अच्छा तो मुझे अपना चेहरा एक बार दिखा तो दो। लेकिन नहीं दिखाऊंगी मैं। कृष्णा ने बहुत बोला, फिर कृष्णा ने भी कसम खा ली, क्योंकि वो कृष्णा भी मतलब अपने उसमें आया ना कि मैं भी नहीं दिखाऊंगा अपने आप को तुम्हें। हाँ, तो हाँ। फिर वो सारी गोपियां कृष्ण की ओर जाती,
तो मगर वो अपने अपने घर चले जाते हैं, वो कभी कृष्ण की ओर नहीं जाती, बांसुरी बजा रहा गोविंद, वो कुछ भी अट्रैक्शन नहीं, उसका पूरा ध्यान था नहीं करना मुझे, हाँ मुझे वहां नहीं जाना कृष्ण के पास, है ना। हाँ हाँ तो जब गोवर्धन लीला हुई, सब सबके सब आए उसमें, मतलब सबके सब उसके नीचे आए ना, पर्वत हाँ गोवर्धन पर्वत के नीचे आए। तो उन्होंने भगवान का एक छोटा सा नाखून, मतलब नाखून, छोटी उंगली का नाखून देख लिया। उसने इतना सुंदर नाखून देखा, उन्होंने जब वो जो धीरे धीरे करके उनके आगे आने, उनको चेहरा देखने के लिए, मतलब सबको साइड करते हुए, मतलब भगवान की ओर जाने लगे वो। तो जब वो जब उसे वो रियलाइज हुआ कि मैंने क्या खो दिया, मैंने इतने टाइम मैंने गोविंद को देखने की कोशिश भी नहीं करी, मतलब मैंने जो मेरे सामने आए मैंने उनको हाँ देखा भी नहीं, जस्ट यस बिकॉज यस ऑफ मुझे किसी ने बोला था कि नहीं देखना, मेरी माँ ने मुझे उनकी बोला, माता दिस ही इज द बोलती थी। रीजन। यस यस हाँ, शायद आपने सुनी हो इस स्टोरी ना, हाँ कि उनकी वो फिर माता ही अगले जन्म बोलती में। थी कि उनकी, और फिर भगवान जब उनको बोल रहे थे कि अरे तुम तो मेरे, अब वो किसी और हाँ गांव की थी, भगवान ने बोला कि तुम तो अब मेरे गांव की, एक हाँ बार ही चेहरा दिखाओ, इतनी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने पूरी लाइफ सिखाया है कि व्रत हाँ में जाके हाँ, इस कृष्ण की शक्ल नहीं देखनी, पूरी गृहस्थी तुम्हारी देखना खत्म हो जाएगी, सब खराब हो तुम्हारा जाएगी। खत्म हो और जाएगा। माता जी, तो और फिर माता जी वही हमारी मीरा जी है, हाँ राइट। वही मैं हाँ बता वही रही हूँ। मीरा जी है, यस, हाँ फिर हाँ। तो भगवान ने फिर हाँ उनको बोला हाँ कि अभी अभी तुमने मुझे तड़पाया है ना, तो तुम देखना, अब तुम मेरे लिए तड़पोगी मेरा चेहरा देखने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। फिर वो मीराबाई बन गई। हाँ यस हाँ। सुंदर है ये तो स्टोरी। माता जी मैंने भी ये स्टोरी सुनी है, बट ये स्टोरी सच है क्या माता जी, मतलब किसी शास्त्र में या किसी चीज में है क्या मैंने माता जी, सुनी अब है जब ये, वैष्णव मैंने बोलो। भी सुनी है ये। हाँ, मतलब इतने वैष्णव, बड़े बड़े वैष्णव बोले तो ठीक ही होगी, बिल्कुल सही होगी, हाँ यस क्योंकि यस वो बिना शास्त्रों के। हाँ मतलब होगा कहीं हम्म। रेफरेंस, और मुझे रेफरेंस नहीं पता, हाँ बट रेफरेंस मैंने भी होगा, जो होगा, मतलब हम बट इतना पढ़ नहीं पाए और माता जी यस यस शायद हम रिलेट कर भी सकते हैं, राइट, क्योंकि देखो रिलेट कर भी सकते हैं उसको, राइट, क्योंकि मीरा जैसे मतलब मीरा का जैसे दर्शन नहीं पाती थी, राइट, वो बहुत दर्शन देते थे बट छुप के साथ देते थे, तो हम रिलेट भी कर सकते हैं इस स्टोरी से। यस हाँ यस मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द जो पीपल अराउंड अस, हमने हाँ भगवान को मतलब साइड कर देते हैं, मतलब मेनी टाइम्स जो बिकॉज ऑफ कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, या फिर किसी के कारण हमें प्रॉब्लम्स आ गई, या हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो तो वो हमने हमारा मन है चलो माता भगवान जी, की, लोग हाँ नहीं है, मन हमने हटा हमारा दिया, मन है मतलब केवल। भगवान की चरण शायद प्रकट होने वाली हो हमारे अंदर, शायद हम भगवान के दर्शन करने वाले हो, पर एट द सेम टाइम हमने वो चीज उसको हटा दिया, मतलब जस्ट लाइक ये तो कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं रखता, मतलब यस ये हो समझ लो, जैसे ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तो शीशे के पीछे भाग रहा था, ये तो यस नीलमणि है। यस तो यस एग्जैक्टली exactly हम ऐसे शीशों के पीछे भागते भागते, मतलब इंटेलिजेंस लेवल जिन महात्माओं का बढ़ चुका था ना माता जी, मुझे लगता है शायद उन्होंने अचीव कर लिया इस जन्म में, जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं कि जो अभी अब उनका तिरुभाव वो हुआ है, यस यस गोलोक गमन हुआ है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने कितनी लाइफ्स भगवान को, मतलब भगवान के बिना दे दी, अब मैं ये लाइफ भगवान को दूंगा। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, हाँ वॉल्यूम सही है सुनो, तो फिर ना, तो शी वांट्स टू इंक्रीज वॉल्यूम, तो वो दे, यस सो माता जी। माइट बी हम भगवान को जस्ट नॉट लाइक कि हमें सारा घर बार छोड़ के दे देना है भगवान को, मगर कितनी सिचुएशंस आ जाए हमें अपना रूटीन ही चेंज करना है, यस मतलब हमारा भजन आई मीन चलना टू से चाहिए, हमारा भजन भजन ही चलना होना चाहिए। चाहिए, यस हाँ यस यस तो वही है हाँ कि जो ये मैम, वैक्यूम है, तो हाँ ये वैक्यूम भी एक तरह से ब्लेसिंग है, क्योंकि जो क्योंकि ये सबको फील होता है, अगर वो हमें भगवान से कनेक्ट कर रहा है तो वो ब्लेसिंग है। आज ही हम कोमल माता जी में डिस्कस कर रहे थे कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में आई है, और उसकी वजह से वो इम्पेटस बन रही है हमें भगवान से कनेक्ट होने की, हमारी फेथ बढ़ रही है, तो वो फिर कोई वो क्या नेगेटिव हुआ, वो तो भगवान की कृपा से सबसे हमारे लिए अच्छी चीज है। तो अगर हम नेगेटिविटी झेल कर भी उसके अंदर भी हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो कुछ भी हमारे लिए वो नहीं है। तो अब ये हम पढ़ लेते हैं, 15 मिनट्स रह गए हैं। भागवत धर्म इज प्योरली डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड
which the monoist has no access। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, ये पढ़ के फिर वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती के उस पे जाते हैं। द मोनोइस्ट इज नॉट काउंटेड अमंग द परमहंसas, द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो मोनोइस्ट वो होते हैं जो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, अद्वैतवादी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भगवान, वो परमहंस कौन है जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है। परमहंस यानी कि 4 स्टेजेस होती है सन्यास की, तो उसमें से जो फोर्थ टॉप मोस्ट स्टेज है उसको परमहंस बोला जाता है। वो फुल्ली भगवान पे डिपेंडेंट, टोटली एब्जॉर्ब्ड भगवान पे। तो वो कह रहे हैं कि जो ये भगवान में लीन होना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से एक भावना है कि भगवान के बराबर बनना है। तो वो वो कह रहे हैं कि वो भी परमहंस में, इवन दो मोनोइस्ट जो है वो, उनको भी थोड़ा सा धीरे, उनको भी काफ़ी हद तक ज्ञान तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी परमहंसों के लेवल पे नहीं वो काउंट कर सकते। श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ नरेशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ Godhead. Although Vyasadeva was an empowered divinity, he still felt dissatisfaction in none of his works were transcendental activities of Lord properly explained. This inspiration was infused by Sri Krishna directly in the heart of Vyasadeva, and thus he felt vacuum as explained above. It is definitely expressed herewith that without the transcendental loving service of Lord, everything is void. But in the transcendental service of Lord, everything is tangible without any separate attempt at fruitive or empirical philosophical speculation। तो वो यही कह रहे हैं कि जो हमने अभी पढ़ा था कि उनको डिससेटिस्फेक्शन भगवान की कृपा की वजह से हुआ। तो कई बार होता है कि कुछ कोई कैरेक्टर डिफेक्ट हमारा, अगर वो हमें हम्बल होने में हेल्प कर रहा है, अगर हम उसमें हम पावरलेस फील करते हैं, भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, तो वो हमारा डिफेक्ट हमें अगर विनम्र बना रहा है, तो वो भी भगवान की कृपा से ही। क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो हार्ट में प्राइड होगा। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा है जो हमें हम्बल बना रहा है, विनम्र बना के हम भगवान की शरण में जा पा रहे हैं, तो वो भी भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छा है फिर वो कैरेक्टर डिफेक्ट। तो और फिर यहाँ पे वो फिर बोल रहे हैं कि अब जो जो व्यासदेव हैं, वो उनसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है। उन्होंने इतने वेद दे दिए, वेद पे बिकॉज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वेदों के अंदर सब कुछ है। तंत्र, मंत्र, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, सकाम कर्म, कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ है वेदों के अंदर। तो वो पूरा चांस है, एक जंगल की तरह है कि जिसके अंदर जब हमें रास्ता ना पता हो तो उसमें हम खो जाएँगे, भटक जाएँगे, और जो हमारा गोल है उस तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भगवान की जो भक्ति है, वो वो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, बिना भगवान की भक्ति के सब कुछ क्या है, वो कंप्लीटली वॉइड है, हमें वॉइड ही फील होगा। अब जहाँ पे कृष्णा फैक्टर मिसिंग है ना, हमारा कृष्णा, बाकी सारी चीजें हमारी क्या है, जीरो जीरो जीरो। बस जहाँ पे अगर कृष्ण नहीं है तो वो जीरो जीरो रहेगा, कृष्ण जहाँ पे है तो वन आगे लग जाएगा तो वो सारी जीरो की वैल्यू हो जाएगी। और अगर कृष्ण नहीं है तो फिर वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही कृष्णा फैक्टर अगर मिसिंग होगा तो वो अंदर वैक्यूम, वो सब चीज़ें होंगी। और जब तक हमें पता नहीं होगा कैसे इससे डील करें और कैसे उसमें भगवान की तरफ हम मुड़े, तो तब तक हम ऐसे ही ऑल्टरनेटिव्स ही ढूँढते रहेंगे। और ऑल्टरनेटिव्स हम पिछले कई जन्मों से हम ये सब कर चुके हैं। कोई देवी-देवता बन चुका है, कोई ब्रह्मा जी भी बन चुका होगा, कोई कोई स्टूल का कीड़ा भी, सब कुछ बन के आ चुके हैं, क्योंकि बहुत जन्म ले चुके हैं और बहुत जन्मों में बहुत कुछ कर चुके हैं। कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ नॉनसेंस भी कर चुके हैं, और वही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो चबाया जा चुका है, बार-बार उसको चबा रहे हैं। जैसे गन्ने का रस निकल जाता है ना, तो उसको बार-बार चबाते रहो तो वो रस आना बंद हो जाता है। बट वो एक उम्मीद रहती कि बस हम लोग को उम्मीद है कि अभी इसके अंदर रस है और रस मिलेगा, तो उसको बस चबाई जा रहे हैं, चबाई जा रहे हैं, चबाई जा रहे हैं, जो ऑलरेडी चबाया जा चुका है। तो यही शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि उनकी इस रिग्रेट से क्या हुआ, भागवतम मैनिफेस्ट हुआ। तो हमारे भी जो ये हमारा ये
रिग्रेट है और गिल्ट है, डिससैटिस्फैक्शन है, उससे क्या होना चाहिए, हमारे अंदर नीड होनी चाहिए, एक नीड अराइज़ होनी चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ़ की। और वो तभी होगी जब ज्ञान होगा, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगी, वो कैरेक्टर डिफेक्ट हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, यहाँ पे भी अब टाइम कम है, तो शिला कितना टाइम बचा है यहाँ पे? 10 मिनट्स है, ओके। तो यहाँ पे भी वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा ये भी लिखा कि इवन ये बलराम जी की भी नॉलेज है वो कवर हो गई थी अ, जब ये ब्रह्म विमोहन लीला, बिकॉज़ ब्रह्म विमोहन लीला को हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी bewilder हो गए थे, उन्होंने सारे ग्वाल-बालों को चुरा लिया था, तो इवन बलराम जी को भी रियलाइज़ नहीं हुआ। 1 साल के बाद जब उन्होंने एक्चुअली कब रियलाइज़ हुआ, जब उन्होंने देखा कि वो जब गोवर्धन से भगवान आ रहे थे, बछड़े थे, गैया थी और नीचे वो सारे वो ग्वाले खड़े हुए थे और ऊपर गैया थी, नीचे वो बछड़े थे। तो वो देख रहे हैं कि ये क्या है कि सारे, क्योंकि सब कृष्ण बन चुके थे ना, गायें, बछड़े और वो सारे ग्वाले वगैरह सब कृष्ण, वो कृष्ण ही थे वो सब। वो देख रहे हैं कि ये गायें फटाफट उनके भाग के जा रही हैं और ये जो गोप-गोपियाँ भाग के जा रहे हैं और इतना अफेक्शन, तो ये कह रहे हैं ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा ये कि कोई माया तो हो नहीं सकती जो मेरे को bewilder करे। फिर उन्होंने अपनी जब देखा दृष्टि से, उनको रियलाइज़ हुआ ये तो सब कृष्ण हैं, तब उनको रियलाइज़ हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, भागवतम became manifest by the instructions of Narada. However, it should be understood that even the chief goal of human endeavor, liberation, is achieved only by भक्ति। क्योंकि हम ज़्यादातर देखें तो यही बताया जाता है मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति भी अलग-अलग प्रकार की होती है। हर मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि भगवान के पास जाएँगे, और मुक्ति में भी वो ब्रह्म ज्योति में भी लीन हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अगर देखें ह्यूमन लाइफ का चीफ गोल मुक्ति है, लेकिन मुक्ति भी कैसे प्राप्त होगी? तो ये किस मुक्ति की बात कर रहे हैं? जो भगवान के धाम, वो मुक्ति ऐसी है जब भगवान के धाम जाएँगे, तो वहाँ से फिर कभी वापस नहीं आएँगे। तो वो मुक्ति केवल भक्ति से प्राप्त होगी। तो ये श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो का 20th वर्स का 32-33 20th चैप्टर का 32-33 वर्स है। तो मैं मीनिंग पढ़ रही हूँ, टाइम कम है। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन पूछूं फटाफट। हाँ जी, माता जी। तो हाँ जी, आपने बोला कि जो मुक्ति हम भक्ति करके प्राप्त करते हैं फिर वापस नहीं आते, और प्रकार की मुक्ति से वापस आना पड़ता है। माता जी 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो एक जो सायुज्य मुक्ति होती है, उसके अंदर उसको बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है, क्योंकि वो सायुज्य मुक्ति का मतलब कि वो आप ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हो। तो उसमें एक श्लोक आता है, उसमें ये बोला जाता है 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि मुक्ति। तो चलो ये 4 तो ठीक है, बट क्योंकि इसमें वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन जो 5वीं है अगर ब्रह्म ज्योति में जाएँगे, यानी ब्रह्म ज्योति भी ईज़ी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, आप इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और आप अगर ब्रह्म ज्योति में जा रहे हो, वो भी ईज़ी नहीं है। एक्चुअली कलयुग में ये भी ईज़ी नहीं है। अगर आप ब्रह्म ज्योति में जा रहे हो और उसके उसके बाद भी आप क्या है कि ब्रह्म ज्योति में कुछ भी नहीं है, बस मिज़री नहीं है। वहाँ पे भी फिर वही वैक्यूम, डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पे फ़ील होगा, फिर वापस आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो और इतनी मेहनत करने के बाद आप ब्रह्म ज्योति में जाओगे, तो आपने क्या मिस कर दिया, इतना एंडेवर किया, और जो प्रेम कृष्ण का मिल सकता था, जो उनका धाम मिल सकता था, उनकी प्रेममयी सेवा, वो सब आपने मिस कर दिया। फिर आओगे यहाँ पे और यहाँ पे आके भी भक्ति नहीं करोगे, जब यहाँ पे ये हमारी अर्थ पे आओगे तो भक्ति नहीं करोगे, फिर से आप वो, क्योंकि अब उन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं, ब्रह्म ज्योति में गए हैं, तो जनरली ऐसे लोग क्या होते हैं कि बड़े-बड़े, वो उनको अच्छे अच्छे परिवार मिलते हैं और वो फिर बड़ी-बड़ी चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशंस, दान-धर्म के फिर उस तरह के कार्यों में लगते हैं, और फिर जब भक्त मिलेंगे तब फाइनली समझ आता है भक्ति, और फिर भक्ति करते हैं। और बाकी जो मुक्ति है वो वो भी भक्त क्यों नहीं, इवन दो उसमें भी हम वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि जो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, यानी कि भगवान के समीप, भगवान के जैसा रूप मिल जाता है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाता है।
तो उसके वो भी भक्तों को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जहाँ पे भगवान की सेवा मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर भी जो भगवान के सेवा में, भगवान के प्रेम में, क्योंकि क्या है कि वैकुंठ में जो जो रसा है ना वो डिफरेंट है, ऑव एंड रेवरेंस का रसा है, यानी कि रिस्पेक्ट, आदर का भाव है। तो उसके अंदर भी चैतन्य चरितमृत में ना बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है मध्य लीला 7 चैप्टर में, कि शांत रस से ऊपर, ये अभी टाइम कम है तो मैं उस सब में नहीं जा रही, बट उसके अंदर भी क्या है कि आप केवल वो सारी चीजें मिस कर रहे हो जो बेसिकली जो गोलोक धाम है उसके अंदर माधुर्य रस है, भगवान का पर्सनल क्लोज इंटीमेट कनेक्शन, वो मिस कर रहे हो। क्योंकि गलत नहीं है, वैकुंठ जाके भी आप वापस नहीं आओगे, लेकिन उसके बाद भी आदर और उसके अंदर उस थोड़ा-सा वो फ़ियर का भाव रहता है, अरे मेरे भगवान है, ऑव और रेफ़रेंस उतना, वो जो प्रेम है ना, उस जो प्रेम की भी ना, प्रेम होता है, ऐसा नहीं है, बिना प्रेम के वैकुंठ नहीं जा सकते, लेकिन प्रेम की भी ना, वो चैतन्य चरितमृत में बता रखा है कि अलग-अलग कोटियाँ हैं, अलग-अलग लेवल्स हैं। तो मतलब एक जो प्रेम है, वो थोड़ा-सा लो, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। तो जो सबसे क्लोज़ है, कृष्ण के साथ इंटीमेट कनेक्शन वाला प्रेम, वो आप इन मुक्तियों में नहीं फ़ील कर पाओगे। तो इसलिए भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए है। ब मुक्ति भगवान वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, मुक्ति भगो जो भक्तों के द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, लेकिन भक्त उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों को मुक्ति ईज़िली मिल जाएगी। मुक्ति की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भक्त जो है उनको भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए, उनका सेवा चाहिए, तो इसलिए उनको मुक्ति नहीं चाहिए। बट अगर हम वैकुंठ भी जाएँगे तो वहाँ से वापस नहीं आएँगे। बट वो लेकिन प्रेम की अगर उच्च कोटि पे जाना है, उच्च लेवल पे अगर पहुँचना है तो फिर मुक्ति से ऊपर। ठीक है माता जी, थोड़े थैंक यू टाइम में माता जी। वो चैतन्य चरितमृत में मैं नेक्स्ट टाइम या उसको डिटेल में कभी वो सारे रसास को एक्सप्लेन कर पाऊँगी, अभी तो टाइम नहीं है हम पास में ना, तो मैंने वो दे दिया, 3 माता जी, मिनट्स रह गए। इसमें वो वाली स्टोरी भी तो है जिसमें गोपियाँ सब कहती है मैं नरक भी जाने को रेडी हम। एक आपको स्टोरी बताओ, मतलब इससे यहाँ पे मतलब वो दे कैन गो टू नरक अगर वो भगवान की सेवा में सेवा में अगर उनको मिल जाए तो। यस माता या जी। आप याद है कि सर दर्द हो रहा था तो फिर हाँ, आपने यस, बताया यस, आपने, है ना, तो यस, दे इवन डोंट वांट कि उनको वो स्वर्ग में भी नहीं जाने, वो नरक में भी रहने को रेडी है यस, यस, और फॉर जहाँ कृष्णा भगवान हो तो हैप्पीनेस। वो नरक नरक है, वो तो भगवान का गोलोक धाम वृंदावन ही है जहाँ पे भगवान हो। हाँ हाँ। और माता जी वो और एक बार ऐसा भी हुआ था ना, जब कृष्णा को मतलब ढूंढ रहे थे और विष्णु जी आ गए थे तो उन्होंने उनको पूछा क्या मुझे आप नहीं चाहिए, न प्रणाम किया और बोला कि उन्होंने नहीं, कहा कहाँ हमारे हाँ, कृष्णा कहाँ है। चैतन्य हाँ चरितमृत में हमने ये पढ़ी थी हाँ ना, तो उन्होंने वो चले गए कि नहीं नहीं हमें कृष्ण ही चाहिए। यस, यस, यस। तो वो रसा डिफरेंट है, बट वैकुंठ में भी जाके वापस कोई नहीं आएगा। तो इसमें से एक तरह की जो मुक्ति है, तो जनरली जो ये मायावादी जो भगवान को नहीं मानते, फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे और फिर उसके बाद वो वापस आएंगे। तो वो भी मुक्ति है, लेकिन वो टेम्परेरी सफरिंग से थोड़ा रिलीफ मिल गया। लेकिन जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म हुआ, फिर आपके ट्रांज़ैक्शन खत्म, आप वापस आ गए और फिर धर्म कर्म के काम में लग गए। अगर तो भगवान की कृपा हुई तो भक्तों से जुड़ जाओगे, और अगर अपना सेल्फ विल ज़्यादा रही, प्राइड लेके करते रहे, देखो मैं कितना धर्म कर्म कर रहा हूँ, तो फिर बस थोड़े अमीर घर में पैदा होके बस उसके बाद फिर जैसे कर्मा होंगे फिर आगे उसमें लगे रहोगे। कोई एंड नहीं है एक्चुअली। तो अब बस एंड करना है, अब भगवान से जुड़ के समझते हुए प्रेम से समझते हुए, और ये भागवतम ही कर सकती है। भागवतम के सिवाय वही टाइम नहीं है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यही लिखा है, कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, धर्म। वो कह रहे हैं कि ये इजीली अचीव, मेरे भक्तों को भगवान कह रहे हैं इजीली अचीव हो जाएगा भक्ति से, बट उनको ये सब नहीं चाहिए है। और वो ये 11th कैंटो का श्लोक है कि ये इजीली सब अचीव, मेरे भक्तों को अचीव हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं चाहिए है। फिर इसलिए वो कह रहे हैं कि फिर ये सारे अलग-अलग तरह के योगा, ये सब चीज़ें भी भक्त को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भगवान की रियलाइज़ेशन नहीं दे पा रहे, तो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली भगवान ही हमारे, भगवान के सिवा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ना ज्ञान है, ना कर्म है, ना कुछ है। जब अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो फिर अब वो ये स्क्रिप्चर्स ये सब नहीं दे पा रहे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो आई थिंक कॉल अब एंड हो गई है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रंथ रस श्रीमद् भागवतम की
जय। शिला प्रभुपाद की जय।